देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि अपनी डिग्रियां दिखा सके, उसके सामने किताबों की बात नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी की गलती है। 3% से बढ़ाकर 18% हो गया, और जो हम टैक्स लगाते थे उसको घटाकर 0% कर दिया। ये अकेला एक तरफा ट्रंप ने फैसला ले लिया और ट्रंप ने कर दिया। मेरे फैक्ट को गलत साबित करिए। अरे भाई कर रहा हूं ना, भाग गए आप विकेट से। अरे भाई पिच छोड़ के भाग गए। आपके तो फैक्ट्स ही नहीं होते हैं। अच्छा, कोर्ट के साथ बताया कोई फैक्ट नहीं होता है। कर्नल सोफिया का इन्होंने नाम लिया, अभी फैक्ट पे आ जाते हैं। उसको क्या कहा इनके मंत्री ने, और उसके खिलाफ केस करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इन्होंने एक्शन नहीं लिया आज तक। कर्नल सोफिया की बात करते हैं, ये कहते हैं साहब वो राहुल गांधी चाइनीज डेलीगेशन से मिल रहे थे। अभी 10 दिन पहले तो चाइनीज डेलीगेशन से कहा का? अरे भाई जिससे भी मिल रहे थे वो, अरे एम्बेसडर से मिल रहे थे। सुनिए ना भाई, मैं मानता हूं एम्बेसडर से मिल रहे थे वो चाइनीज डेलीगेशन। मान लिए, धन्यवाद। अरे भाई सुनिए ना भाई, बधाई हो, मान लिया इन्होंने। इसीलिए मोदी जी ने चाइना को क्लीन चिट दी थी। अरे इतना कमजोर प्रधानमंत्री 20 जवानों की शहादत पर चाइना को क्लीन चिट देता है, उसके बाद आप क्लीन चिट की बात करते हैं। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमें कोई फंड समय पर नहीं मिलता। सिंह साहब ने कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद 15-15 लाख रुपए इसीलिए अकाउंट फंड नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई उन्होंने कहा हर प्रोजेक्ट, हर फंड जो भी एयरफोर्स चीफ का या एयरफोर्स के प्रोजेक्ट का होता है बिल्कुल हमें डिले रहता है। छोड़िए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आर्मी जनरल्स और उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मैं इसलिए मैंने सिंह साहब का वापस आता हूं। $500 बिलियन का हमने कमिटमेंट कर दिया। बच्चों जाके $500 बिलियन के सामने कितनी जीरो लगती है सोचिएगा जरा। ये देश के प्रधानमंत्री ने संसद को अंधेरे में रखा, विपक्ष को अंधेरे में रखा। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं वो? किससे पूछकर किया आपने? सवाल क्या है? हमारी तरह नहीं कि फैक्ट के साथ किताब। सर मेरा प्रश्न है कि अमृत काल में रंगों की जो राजनीति हो रही है उस पे हमारा लोकतंत्र किस तरीके से? रंगों की राजनीति मतलब? रंगों की राजनीति, अभी काले की चर्चा हो रही थी, हरे रंग की चर्चा होती है, भगवा रंग की चर्चा होती है, तो इस तरीके से हमारा लोकतंत्र किस तरीके से अमृत भारत में? मैंने एक जवाब दे दूं। बोलिए सुधांशु जी बोलिए। 10 सेकंड। इस समय अब देश में कई रंग दिख रहे हैं। भगवा हरा दिख रहा है, एक जमाने में हरा ही हरा दिखता था। ओके हरा ही हरा दिखता था उस जमाने में। सवाल क्या पॉइंट आपका, क्या सवाल है? अब 2 रंग दिखने लगे। E20 हम अभी तक क्यों यूज कर रहे हैं, एंड व्हाई इट इज नॉट गेटिंग एनी चीपर? E20 आई थिंक वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। आई थिंक इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ओके, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, और कोई सवाल? नहीं, 1 मिनट में जवाब देता हूं। नहीं, E20 पे पर आई थिंक वो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका जवाब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देगी। मेरा किसी की तरफ असम्मान नहीं था, बट इट इज अ वेरी टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई आई सेड। But if anyone wants to answer, he is free to answer. They are budding, they're going to be lawyers tomorrow. अरे नहीं, बिल्कुल आपकी तरफ से नजर क्वेश्चन। देश में खपत है फ्यूल की, वो खपत पूरी आ नहीं रही है, तो कैसे एथेनॉल मिला के सारी गाड़ियां बर्बाद की जाए, ये सरकार का एजेंडा नंबर 1। निशिकांत दुबे जी को मैं भैया के जरिए ये किताब भिजवाना चाहता हूं। बलराज मधोक साहब ने जनसंघ के अध्यक्ष थे, एक बड़ी सुंदर किताब लिखी थी जो पब्लिक डोमेन में है, छपी है, जिंदगी का सफर, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक। तो जो उसमें कहा गया है, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को क्या कहा गया कि वो और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अय्याशी करते थे, ये एक निजी मामला था, ये एक ऐसी बात थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो किताब है, ये उनके लोगों ने बोला, हमने नहीं बोला। बलराज नेहरू के पीए ने बोला, एमओ मथाई ने बोला, हमने नहीं बोला। बलराज मधोक को मानते हैं, 84 के हैं बलराज मधोक को। बलराज मधोक साहब का भी बोलना शुरू कर दूंगा ना तो सब आए बाएं शायद सब भाई साहब निकल जाएगा आज। और ये दूसरा मोदी जी कह रहे थे, बोलो भाई, मेरी बहनें, अब बोल के दिखाओ। अरे मेरी बहनें मुझको मारने आई हैं, मेरी बहनें मेरी हत्या करने आई हैं। और ये बिरला जी जो हमारे स्पीकर है, मुझे लगा जब वो ऐलान कर रहे थे ना, स्पीकर का पद छोड़ के पहले भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो भाजपा में ही है, ये 2004। अरे सोमनाथ दादा जब स्पीकर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, सोमनाथ दादा कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। सुधांशु जी, ये पर्सनल अटैक। ओके, ये पर्सनल अटैक्स क्यों? सुनिए अमीक जमाई, 1 मिनट, 2004 की ये फोटो है, मनमोहन सिंह जी के सीने पे भाजपा चढ़ के बात कर रही थी। तो
मनमोहन जी ने नहीं कहा कि मेरी जान को ओके ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो सुधांशु जी आपकी बारी है। इंडो यूएस डील को जवाब दो। देश शांति, क्यों बेच रहे ऑडियो हो? डाउन करूंगा मैं। ओके सुधांशु जी अब चलिए, मैं आपको जवाब दो, ओके ओके जवाब दो, जवाब दो, बिरला जी जवाब दो। ओके बोलो, सुधांशु जी जवाब देखिए ये भी आपने सदन बना दिया है। मेरा निवेदन है आप शुरू करो। सुन लीजिए, कुछ नहीं पता, किसी ने कागज दे दिया, मरहूम लेके चले अटल गए। बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में जो कुछ कहा, मेरे संस्कार, अखिलेश यादव जी के संस्कार इजाजत नहीं देते कि मैं वो बातें यहाँ पे कहूँ, लेकिन आप लोग भी सीखिए। स्वर्गीय इंदिरा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में आपने आज दोबारा रिपीट किया। अब सुनो सुनो सुनो, दोबारा रिपीट किया आपने। शर्म नहीं आ रही है एक महिला प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करते हुए? क्या तरीका है लोग देखिए खाली आप अपनी राजनीति को अलग रखिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, पर्सनल अटैक हम जो भी बोले यहाँ पर सोच समझ के बोले। मैं सुधांशु त्रिवेदी आप पर आपकी बात आता हूँ। ओके ओके, मैं बोलता हूँ। आप शांति शांति। अब चलो मैं बोलता हूँ। राम मनोहर लोहिया जी तो इनकी पार्टी के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। उनकी किताब कल्प्रिट्स ऑफ द पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के का विरोध करने की जो नेहरू की नीति थी वो ईर्ष्या से कारण थी और वो ईर्ष्या से युक्त थे। बोलो, राम मनोहर लोहिया की किताब बोलो भाई। ये कोई पकड़ा देता है लेके आ जाते हैं तो अलग है, कायदे से पढ़ा करो, शांति उसके बाद शांति आके शांति। बोला करो। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली, चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। सरनेम पे आने की क्या आवश्यकता थी? वो भी बात बताते हैं, पहले मैं बता दूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो, जब हमने सरकार छोड़ी 2004, चिदंबरम का एज फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट एंड इकोनॉमी इज इन साउंड कंडीशन। और जब हमारी सरकार आई तो जाके जुलाई 2015 का फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देख लीजिए किस ढंग की, और अपनी आंखों से देख लीजिए क्या ग्रोथ रेट थी, क्या फ्रेजाइल 5 था। ये फैक्ट बोल रहा हूं, हवा में नहीं। देखो, बताओ, ये वो पता कुछ नहीं। ओके, मेरे कुछ नहीं कर सवाल पाते। का जवाब। अब बता रहा हूं गांधी सरनेम की बात। गांधी सरनेम। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है भाई साहब। सरनेम का तो कहानी दूसरी है भाई साहब। फिरोज गांधी, गांधी कैसे हो गए? मतलब अगर गांधी जी ने उनको मान लिया जाए कि अडॉप्ट कर लिया था तो अपना क्या सरनेम बात दे करें, दिया। महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। भाई गांधी नाम सरनेम कैसे किसी का आएगा जब आप ऑफिशियली किसी को अपना सरनेम देंगे? ए सरनेम को ये चूरन नहीं है कि दे दिया भाई तुम ले लो। आप शांति शांति। इसकी एक लीगल प्रोसेस होती है। किसी का फिर देखिए बीच में बोलने लगे। नरेंद्र मोदी इनकी जी से शिक्षा पूछा ये इनकी क्या नौकरी है भाई? हेल्प कर रहे हैं इनको। क्या तरीका है? ओके ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं ये पूछना चाहता हूं, सुनिए। मैं आलोक शर्मा के पास आऊंगा, फिर ये आपका बताइए, सोमनाथ भारती। नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू खानदान गांधी कैसे हो कांग्रेस गए? के सांसद ने बोला कन्यादान हुआ। अच्छा, अब सुनिए। नहीं ये बोला सुनिए, कांग्रेस सुनिए, के सुनिए। पार्लियामेंट का बयान। अब मैं एक और बताऊं, अगर कन्यादान हुआ और माना जाए गांधी जी ने किया, सुनिए, तो ये कन्यादान में कभी ससुर का सरनेम आता है या पिता का सरनेम आता है कि ससुर का सरनेम आता है? और अगर ऐसा ही था, इंदिरा जी का सरनेम लेना था जी। तो ये राहुल गांधी का सरनेम क्या होना चाहिए? सोनिया गांधी एलाइज एंटोनियो माइनो का सरनेम क्या होना चाहिए? बोलो भाई। अगर इंदिरा गांधी के शादी होने से वो हिंदू भी हो गए और कश्मीरी पंडित भी हो गए तो सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी क्या हो गए? ये अपने हिसाब से इधर उधर गांधी चक्कर गांधी लेंगे। गांधी सरनेम पे। ओके आलोक शर्मा आप, फिर सोमनाथ भारती। देखिए, फिर सोमनाथ भारती आपके बता रहा हूं। मैं तो केवल एक आखिरी दौर है। मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा ओके कि सिंदूर की कीमत ये क्या जाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके ओके अरे सिंदूर की कीमत तो हमने वो चुकाई है कि 100 आतंकवादी कह रहे थे एक बरकत सुभान अल्लाह में बैठ के यहां इनके जमाने में आतंकी हमले करते सिंदूर थे बहुत और कीमती सुभान चीज अल्लाह होता है। बोलते थे। आज या अल्लाह बोलने लगे। ओके 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 सोमनाथ भारती आपकी टर्न है। सिंदूर सोमनाथ के भारती, नाम पर क्या आपको लगता है, राजनीति क्या ये आपको लोग लगता करते है हैं। कि राहुल अपने गांधी जी घरों अगर के गद्दार ना सिंदूर को कहते लगाने नहीं तो सदन, अगर गद्दार वाली बात ना लेके आते तो बीजेपी को कवर फायर ना मिल जाता? मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया है क्या करा है? कि जब 40 सेकंड। भाजपा फंसती है, जहां जहां फंसती है, तुरंत रेस्क्यू के लिए राहुल जी आ जाते हैं। अच्छा, अगर राहुल जी ना तो बोले राहुल जी होते- बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बता रहा हूं, अगर राहुल जी ना बोले होते ये बात तो देश पूछ रहा होता, कॉर्नर कर रहा होता माननीय मोदी जी को यूएस टैरिफ पे, जो नरवाने साहब किताब में लिखा हुआ है, और किस प्रकार से अमेरिका हमारे सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वो बोल करके पूरे देश का जो डिस्कशन है वो सारा चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं।
आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बड़ा अभिनंदन। इस चर्चा में आपने भाग लिया। आज की चर्चा वाकई जोरदार रही, प्रहार भी पूरे हुए, लेकिन आप सबने मान मर्यादा पूरी रखी, इसके लिए आपका बहुत